Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Are you ready? So our today's topic is distribution of electrons in different orbits. जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो एटम है उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा न्यूक्लियस में प्लेस्ड होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। इन शेल्स को नाम भी बताए थे मैंने, के, एल, एम एंड एन शेल, जिनको कि नंबर अगर देखा जाए तो इसको n इक्वल टू 1, n मीन्स नंबर, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4, इनको रेस्पेक्टिवली के, एल, एम, एन को 1, 2, 3, 4 शेल बोलते हैं या इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन एनर्जी लेवल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है ये जानेंगे आज हम इस टॉपिक में। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है, जैसे k, l, m और n ऑर्बिट के लिए हम देखते हैं k को के लिए n इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसका क्या निकलेगा फॉर्मूला से आंसर 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 1 2, यानी कि k शेल में कितने मैक्सिमम नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के? 2। ऐसे ही l के लिए n इक्वल टू 2 होता है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8। n के लिए n इक्वल टू 3 होता है तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 से 9 9 2 18 और n इक्वल टू 4 होता है n ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर 16, 4 4 से 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल रेस्पेक्टिवली k, l, m, n क्या रहेगा? 2, 8, 18 एंड 32। k शेल में मैक्सिमम नंबर 2 रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, l शेल में 8, m शेल में 18 और n शेल में 32। तो इसको एग्जांपल से मैं आपको अभी समझाऊंगी, पहले सारे रूल्स समझ लीजिए। तो फर्स्ट रूल क्या है कि जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में वो इस फॉर्मूला से डिटरमाइन होते हैं 2n स्क्वायर से। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? The maximum number of electrons in the outermost orbit is 8, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो 8 रहेगी, 8 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और थर्ड रूल जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, ये हो गया सेकेंड रूल। और थर्ड रूल होता है द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन द नेक्स्ट ऑर्बिट अंटिल द इनर ऑर्बिट इज फिल्ड। जब तक कि इनर ऑर्बिट फिल नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट ऑर्बिट में फिल नहीं किए जा सकते। जैसे कि सबसे पहले k ऑर्बिट फिल होगी, फिर l, फिर m और फिर n, यानी कि ये जो है स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होती है ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, ये थर्ड रूल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों रूल जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के समय हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो ठीक है, मैं अभी जो शुरू के 18 जो है एलिमेंट्स हैं उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है ये बना के अभी आपको दिखाती हूँ। तो एग्जांपल लेके चलेंगे हम। सबसे पहला कौन सा होता है? तो ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या है? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है ना, तो हम लाइन से लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर को कहाँ प्लेस किया जाता है किसी भी एलिमेंट में, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ ना, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जब आपको बताया था, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। शुरू के 9 देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी कितनी है 1। तो हाइड्रोजन का एटम जो है ये न्यूक्लियस हो गया और ये एनर्जी लेवल, इसमें सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होगा और इसमें उस एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी शेल है, के शेल, ठीक है। अब यहाँ हीलियम का देखते हैं, ये हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का देखते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें भी के शेल रहेगा, ठीक है। जब तक फिल नहीं हो जाता तब तक नहीं। अब लिथियम का इधर देखते जाएंगे, लिथियम का 3 है, तो फर्स्ट में 2 और ये सेकंड शेल, यानी कि यहाँ के के बाद एल शेल शुरू हो जाएगी, इसमें 1 रहेगा, इस तरह बनेगा। बेरिलियम का किस तरह बनेगा देखिए, इसमें कितना है 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले उस तरह भी लिख सकते हैं हम। 1 रहता है इसका, हीलियम का 1, सॉरी हीलियम का डायरेक्ट 2 रहेगा। लिथियम से देखिए किस तरह से रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एरो के ऊपर मैं लिखती जाती हूँ। लिथियम में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 1, यानी कि लाइन से के एल एम एन शेल में कैसे कैसे जाएंगे। ऐसे बेरिलियम में क्या रहेगा 2 and 2, तो फर्स्ट में 2 फिल होंगे और सेकंड में भी 2 फिल होंगे सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। अब बोरॉन का देखिए क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, तो ये 2 शेल बनेंगी इसमें और फर्स्ट में 2 और सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए जाएंगे। ये बनाने को भी आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसका डायग्राम बनाइए, तो इस तरह से आप बनाएंगे डॉट डायग्राम, ठीक है। अब ऐसे कार्बन का है 6, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या है इसमें 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 4। तो कार्बन का शेल अभी कितने चलेंगे, इसमें भी 2 ही लगेंगे, क्योंकि जब तक 8 नहीं फिल हो जाते सेकंड में तब तक थर्ड शेल शुरू नहीं होगी। तो यहाँ 2 और इसमें 4, इस तरह से इसका बन जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का देखते हैं इधर 2 और क्या जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 and 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ऑक्सीजन है ये, इसमें 2 and 6, 2 और सेकेंड शेल में 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऐसे ही फ्लोरीन में 7 हो जाएगा, 2 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये देखिए इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब इसके आगे के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं लाइन से देखिए, फ्लोरीन के आगे नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इस तरह से ये शुरू के जो है जहाँ 18 जहाँ तक है आपका एटॉमिक नंबर वहाँ तक के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। इनका एटॉमिक नंबर लाइन से ऐसा ही रहता है। तो इन सभी का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और डॉट डायग्राम पता होना चाहिए। तो देखिए नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 10 है ना, तो 2 8, यहाँ देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, इसलिए यहाँ K और L शेल रहेगी। अब यहाँ से M शेल शुरू हो जाएगा आपका सोडियम से। सोडियम का क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1,
यानी K, L और M यहाँ से शुरू हो गई। इसका क्या रहेगा 282 मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, फास्फोरस का 285, 286, ऐसे क्लोरीन का 287 और आर्गन का 288। यहाँ पर भी देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है, कहाँ आर्गन में, और एक यहाँ पर कहाँ थी नियॉन में और एक आपकी जो है वो हीलियम में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड मानी जाती है क्योंकि हीलियम में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होती है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के, और के में जो है आपने अभी फॉर्मूला से देखा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, 2n² से देखा था ना अभी, सबसे पहले यही रूल बताया था मैं। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है और आर्गन का 18 है। ये तीनों जो है वो इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनर्ट एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होती है और ये किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आज जो है 2 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो पहला टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे कह सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है वैलेंसी, तो इसके बाद ही समझना है वो हमें। तो अब मैं इसको रब करूंगी तब आपको बताती हूँ कि वैलेंसी क्या होता है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है किसी भी एलिमेंट का ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपके सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 18 एटॉमिक नंबर तक ही है, क्योंकि जब 18 के बाद फिलिंग होती है तो उसमें और भी रूल्स लगते हैं जो कि आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे। तो 18 एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखते हैं और उसका डायग्राम किस तरह बनाते हैं ये आपको आना चाहिए। ये मैंने 9 तक आपको बना के बताया, अब आप नियॉन से लेकर आर्गन तक के खुद प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। वैसे आपकी बुक्स में भी दिए जाते हैं लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है वो किस तरह देखी जाती है, तो वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोला जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ही उस एलिमेंट की वैलेंसी डिटरमाइन करती है। इतना तो आप जानते ही हैं। जब आपने कंपाउंड्स के नेम लिखना सीखा था तो आपने क्या सीखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्मेशन होता है और फिर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है आपस में कंबाइन होते हैं चार्जेस, और वो बनाते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जब आपने नाम लिखना सीखा था तो वहीं से आप यहाँ देखेंगे कि वैलेंसी कितनी होती है किस पर। वहाँ पर भी मैंने बताया था ना कि जिसकी वैलेंसी जितनी होगी वो वैलेंसीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं जब नाम लिखते हैं ना हम, किसी भी फॉर्मूला बनाते हैं जब किसी भी कंपाउंड का, तब तो वो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। तो बैलेंसी में क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जब भी कंबाइन होते हैं तो 2 तरह से होते हैं, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वो किस तरह बनाते हैं देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं तब आपको जल्दी समझ में आएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का जो है वो होता है 17। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा देखिए, सोडियम का यहाँ पर लिखे हुए भी हैं 281 बनेगा इसका, और इसका बनेगा 287। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट की फिलिंग कंप्लीट करने के लिए, जब ये आपने अभी रूल पढ़ा है ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की कितनी 8 हो सकती है, तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्टेट। ठीक है, और हीलियम के साथ ये एक्सेप्शन है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट माने जाते हैं, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट माने जाते हैं, तो उसको बोला जाता है डुप्लेट कंप्लीट होना, डुप्लेट। ठीक है, के शेल के लिए डुप्लेट वर्ड यूज होता है और एल, एम और एन शेल के लिए ऑक्टेट वर्ड यूज होता है। ऑक्टा मीन्स होता है 8, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स जब कंप्लीटली फिल्ड हैं इन तीनों शेल्स में तो वहां बोला जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट है इसकी। और जब फर्स्ट शेल यानी के शेल में 2 अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हैं तो बोला जाता है डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब ही है मतलब 2 और ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से समझ में आई ना आपको। तो अब यहाँ देखिए, अगर सोडियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज कर दे
और क्लोरीन को अगर एक वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी कि एक ये इजियर रहेगा ना इसके लिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये जो कहीं से गेन कर ले। तो ये भी आप जानते हैं कि जब डोनेट करते हैं या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट तो क्या बनाते हैं, प्लस आयन बनाते हैं। तो अगर ये लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन तो सोडियम प्लस आयन बन जाएगा और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये कहीं से रिसीव करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस आयन बनाता है और फिर ये जो है इसी तरह से NaCl जो है आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं ये और NaCl का फॉर्मेशन होता है। इतना भी आप समझते हैं। NaCl क्यों बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो ये भी इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट और NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनके तैयार हुआ। ठीक है, तो ये बात यहाँ से समझ में आई ना। तो क्या होता है कि 1 2 3 4 तक अगर है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो जनरली क्या होता है कि उनके लिए यही ईजी रहता है कि वो डोनेट कर दें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। लेकिन जब तो इनकी वैलेंसी क्या बनी रहेगी, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 रहती है ना। और जब इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 5 हैं 6 हैं 7 हैं, तो क्या होता है कि उनके लिए ये इजी होता है कि वो गेन कर ले। 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी होता है उनके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की तुलना में। तो वहां पर जब ये लूज करते हैं तो इनकी वैलेंसी जो है वो कैसे निकाली जाती है, ऑक्टेट में से इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस कर दिया जाता है। जैसे कि 8 - 7 कर दिया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और वैलेंसी को हमेशा इस तरह से जब निकाली जाती है तो वैलेंसी हमेशा लिखी जाती है माइनस में। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है इसीलिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसीलिए इसकी +1 लिखी जाती है वैलेंसी। तो ये माइनस प्लस का ये चक्कर यहाँ से ऐसे ही रहता है, यानी 5 से मोर देन 5 या मोर देन 5 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो उनकी नेगेटिव में ही जाती है। और उनकी किस तरह निकाली जाती है, 8 - 7 या 8 - 6 कर देंगे। तो ये बात आपके समझ में आई ना यहाँ से कि किस तरह से जो है वो वैलेंसी पता की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और समझेंगे हम। अब यहाँ से ये समझिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 1 3 11 एंड 19 एटॉमिक नंबर इनका ये रहता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1 2 1 2 8 1 और 2 8 8 1। तो इस तरह से जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन सब की वैलेंसी क्या जाएगी, ये सब लूज करेंगे यानी +1 जाएगी। इन सब की वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। आपने पढ़ा भी है ना जब कंपाउंड्स बनाना सीखा था ना, तब इन सब की वैलेंसी +1 जाती है ना, सोडियम की, पोटेशियम की, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के साथ एक्सेप्शन है, इसकी +1 और -1 दोनों ही हो सकती है। ठीक है, और ऐसे ही जो माइनस वाला एग्जाम्पल लिया यहाँ पर आप लोग ये फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। फ्लोरीन की 9 होती है, क्लोरीन की 17। तो क्लोरीन की अभी मैंने बताई ना, ऐसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 और यहाँ बनेगा 7। हाँ 2 7, तो 7 है इसके पास और इसके में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 थे। तो इसका भी ऑक्टेट कैसे निकाली जाएगी, मतलब कैसे निकाला जाएगा, 8 - 7 = 1, यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी क्या बनेगी, F-1 और क्लोरीन की बनती है -1 बनती है ना। इसी तरह से ये बात यहाँ से आपको समझ में आई और ऑक्टेट और डुप्लेट का मतलब भी यहाँ से आपको समझ में आया। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था। कौन कौन से हैं वो, हीलियम और नियॉन और आर्गन, और भी होते हैं क्रिप्टन वगैरह, लेकिन आपके कोर्स में मतलब आपकी समझ में अभी इतना ही आएगा। तो इनको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, हीलियम का 2 होता है और नियॉन का 10 और आर्गन का 18 होता है। क्या, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और इसका 2 8 8 इस तरह बनेगा। तो देखिए इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, हीलियम की 2 से कंप्लीट हो जाती है क्योंकि ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, इसमें एक ही ऑर्बिट होती है। नियॉन में 2 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन में 2 8 8 यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट। और ये सभी गैसेस होती हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे 10th क्लास में तो इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे आप। ये सब इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस कहलाती है क्योंकि ये सारी गैसेस ही हैं। इसमें 8 या 9 गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेयॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन,
ऊजेनानॉन ऐसे करके एक नाम और होता है। तो इस तरह से ये जो है सब कहलाते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आई ना, ये 2-3 बातें जो अभी वैलेंसी से रिलेटेड बताई कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी कैसे पता करते हैं। तो वो सिंपल सी बात है कि 4 तक है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसकी वैलेंसी जो है वो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। लेकिन अगर 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो आपको क्या करना है, 8 में से उस नंबर को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी नंबर को 8 में से माइनस करना है, तब आप बताएंगे कि इसकी वैलेंसी क्या रहेगी एलिमेंट की। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी पता करने के लिए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ऑक्टेट डुप्लेट का मतलब भी यहाँ आपको समझ में आया ना, गैसेस की बात भी समझ में आई। तो आई थिंक आपको ये वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल किया जाता है, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये आज अच्छे से इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं लाती रहूँगी और भी नॉलेजेबल वीडियोस। ठीक है, तो मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।